मेहंदी सेरेमनी के अगले दिन पूरा मल्होत्रा मैंशन फेरी लाइट्स, फूलों और शैंडलियर्स से जगमगा रहा था। आज संगीत सेरेमनी थी। वानिया ने वाइन रेड सीक्वेंस वाला डिजाइनर लहंगा पहना था, जिसके साथ एमरल्ड ग्रीन ज्वेलरी थी। अनाया ने ब्लैक वेलवेट शेरवानी पहनी थी, गोल्डन एम्ब्रॉयडरी और ब्रोच के साथ। वो बहुत हाई हैंडसम लग रही थी। कियारा रॉयल ब्लू इंडो वेस्टर्न शेरवानी में बहुत एलिगेंट लग रही थी। आरवी सिल्वर और नेवी ब्लू लहंगा पहने हुए किसी परी जैसी लग रही थी। होस्ट ने अनाउंसमेंट की। सबसे पहला परफॉर्मेंस हमारी होने वाली ब्राइड्स अनाया और वानिया। म्यूजिक शुरू हुआ। अनाया ने वानिया का हाथ पकड़ा। दोनों ने धीरे धीरे डांस करना शुरू किया। हर स्टेप में प्यार और भरोसा नजर आ रहा था। डांस के एंड पार अनाया ने धीरे से कहा, कल तुम मेरी मेहंदी में वनु ढूंढोगी और पासन हम साथ साथ फेरे लेंगे। वानिया की आंखों में खुशी चमक उठी। अब कियारा और आरवी स्टेज पार आए। दोनों ने एनर्जेटिक और रोमांटिक डांस से सबका दिल जीत लिया। डांस खत्म होते ही आरवी हंसकर बोली, कियारा, लगता है हमने सबका दिल जीत लिया। कियारा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम मेरे साथ हो, इसलिए हर परफॉर्मेंस स्पेशल बन जाती है। सब लोग तालियां बजने लगे। रात के आखिर में चारों ने एक साथ स्टेज पार खड़े होकर फैमिली के साथ फोटो खिंचवाई। अनाया ने वानिया का हाथ मजबूती से थामकर कहा, अब अगला दिन हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा। वानिया ने प्यार से जवाब दिया, मैं तैयार हूं, हमेशा के लिए। पूरा हॉल तालियों, हंसी और खुशियों से गूंज उठा। अगली सुबह मल्होत्रा मैंशन पीले और सेफ फूलों से सज चुका था। हर तरफ मैरीगोल्ड की खुशबू और ढोल की आवाज गूंज रही थी। आज हल्दी सेरेमनी थी। वानिया ने मस्टर्ड येलो लहंगा पहना था, जिसमें वाइट फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी थी। बालों में फ्रेश मोगरा और गजरा था। अनाया ने आइवरी व्हाइट कुर्ता और येलो एम्ब्रॉयडर्ड नेहरू जैकेट पहनी थी। वो सिंपल और बहुत हैंडसम लग रही थी। कियारा ने सनशाइन येलो कुर्ता और व्हाइट पजामा पहना था। आरवी लेमन येलो लहंगा में बहुत ही प्यारी लग रही थी। सबसे पहले मम्मी ने प्यार से वानिया के गाल पर हल्दी लगाई। खुश रहो, हमेशा मुस्कुराती रहो। फिर नानी ने अनाया को हल्दी लगाकर दुआ दी, हमेशा एक दूसरे का साथ निभाना। अब सबकी बारी थी। कियारा ने मजाक में आरवी के गाल पर थोड़ी ज्यादा हल्दी लगा दी। आरवी हंस पड़ी। अब मेरी बारी। उसने भी कियारा के चेहरे पर हल्दी लगा दी। दोनों की हंसी से पूरा गार्डन गूंज उठा। उधर अनाया धीरे से वानिया के पास आई। उसने उंगली पर थोड़ी सी हल्दी ली और प्यार से वानिया के गाल पर लगा दी। तुम पर हर रंग खूबसूरत लगता है। वानिया मुस्कुराए। उसने भी अनाया के गाल पर हल्दी लगाई। तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी भी इतनी ही रोशन रहे। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। ढोल की धुन पर सब डांस करने लगे। फूलों की बारिश के बीच अनाया, वानिया, कियारा और आरवी ने साथ मिलकर फैमिली के साथ खूबसूरत तस्वीरें खिंचवाई। शादी का दिन अब बस एक कदम दूर था। सबके दिल में सिर्फ एक ही एहसास था, कल से एक नई जिंदगी शुरू होगी। हल्दी की रस्म खत्म होते ही कियारा ने मुस्कुराते हुए आरवी पर हल्का सा फूलों का पानी छिड़क दिया। आरवी हैरान होकर बोली, अच्छा, तो ये बात है। अगले ही पाल उसने भी कियारा पर हल्दी मिला हुआ पानी छिड़क दिया। पूरा गार्डन हंसी से गूंज उठा।
सब लोग मजाक करते हुए दोनों को गार्डन के शावर एरिया की तरफ ले गए। शावर की हल्की बूंदन गिरने लगी। कियारा और आरवी जोर जोर से हंसने लगे। आरवी ने मुस्कुराकर कहा, लगता है आज तुमने हल्दी से ज्यादा मुझे रंग दिया। कियारा ने प्यार से उसके गाल से हल्दी साफ की। तुम हर रंग में खूबसूरत लगती हो। आरवी शर्मा गई। तुम भी। दोनों कुछ पाल एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। कियारा ने धीरे से आरवी का हाथ थामा। बस एक दिन और, फिर हम सब मिलकर नई जिंदगी का जश्न मनाएंगे। आरवी ने मुस्कुराते ह्यू सा हिला दिया। हमेशा साथ। दूर से अनाया और वानिया उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। वानिया हंसकर बोली, लगता है ये दोनों हमसे भी ज्यादा मस्ती कर रहे हैं। अनाया ने जवाब दिया, खुशियां इसी का नाम होती है। ढोल की धुन, फूलों की खुशबू और बारिश जैसी हल्की बूंदन के बीच हल्दी की रस्म और भी यादगार बन गई। हल्दी की मस्ती के बाद सब लोग गार्डन में बैठकर चाय और स्नैक्स का मजा ले रहे थे। अनाया ने देखा कि वानिया थोड़ी थक गई है। वो उसके पास आई और मुस्कुराकर बोली, चलो थोड़ी देर आराम करते हैं। वानिया ने हाँ में सर हिला दिया। दोनों फूलों से सजे एक कोने में जाकर बैठ गए। अनाया ने धीरे से वानिया का हाथ थाम लिया। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। वानिया शर्मा कर बोली, और तुम हमेशा की तरह बहुत हैंडसम। अनाया ने प्यार से वानिया के माथे पर एक किस दिया। वानिया मुस्कुरा दी। फिर उसने अनाया के गाल पर एक प्यारा सा किस करके कहा, बस एक दिन और, फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। उधर कियारा और आरवी फूलों के झूले के पास खड़े थे। कियारा ने आरवी का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारे साथ हर पाल यादगार बन जाता है। आरवी मुस्कुराए, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। कियारा ने प्यार से आरवी के माथे पर एक किस दिया। आरवी ने भी उसके गाल पर हल्का सा किस करके यूज गेल लगा लिया। दूर से अनाया और वानिया उन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगे। शाम की ठंडी हवा, फूलों की खुशबू और प्यार भरी मुस्कुराहटों के साथ शादी का इंतजार और भी खूबसूरत लगने लगा। हल्दी सेरेमनी के बाद अनाया और कियारा बालकोनी में कॉफी लेकर बैठी थी। नीचे सब लोग शादी की तैयारियों में बिजी था। अनाया मुस्कुरा कर बोली, कियारा, एक बात पूछूं? कियारा हंस पड़ी। पूछो। अनाया ने धीरे से कहा, हमने मेहंदी, संगीत और हल्दी सब कर ली, लेकिन बैचलर पार्टी का क्या? कियारा की आंखें चमक उठी। अरे हाँ, ये तो रह ही गया। दोनों जोर से हंसने लगी। कियारा ने मजाक में कहा, बस ध्यान रहे, वानिया और आरवी को ज्यादा सरप्राइज मत देना। अनाया मुस्कुराए, मैं सिर्फ उनके लिए एक यादगार शाम प्लान करना चाहती हूँ। लाइव म्यूजिक, डांस, गेम्स और ढेर सारी मस्ती। कियारा ने हाथ मिलाया। डन। कल रात सिर्फ हम चारों की प्राइवेट सेलिब्रेशन होगी। तभी वानिया और आरवी वहां आ गई। वानिया ने हैरानी से पूछा, तुम दोनों इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? अनाया ने शरारत से कहा, सीक्रेट, कल रात पता चल जाएगा। आरवी हंस पड़ी, मुझे लगता है कोई सरप्राइज प्लान हो रहा है। कियारा ने आंख मारी, बिल्कुल, कल की रात सिर्फ दोस्ती, प्यार और यादों के नाम होगी। चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। शादी से पहले एक और खूबसूरत याद उनका इंतजार कर रही थी। बैचलर पार्टी पूरे जोश में चल रही थी। म्यूजिक,
डांस और हंसी मजाक से माहौल खुशनुमा था। तभी अनाया के एक दोस्त ने मजाक में कहा, चलो देखते हैं अनाया और कियारा में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सब हंसने लगे। कियारा मुस्कुरा कर बोली, कंपटीशन? नहीं यार। लेकिन दोस्तों ने मजाक मजाक में उन्हें चैलेंज दे दिया। अनाया ने भी हंसी में चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। कुछ देर बाद अनाया और कियारा को महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी लिमिट से ज्यादा पी ली है। दोनों की बातें लड़खड़ने लगी। अनाया हंसकर बोली, कियारा, मुझे लगता है तुम डूडू दिख रही हो। कियारा भी हंस पड़ी। और मुझे लग रहा है तुम डांस फ्लोर से भी ज्यादा घूम रही हो। सब दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन एक दोस्त ने तुरंत पानी लाकर दिया। बस, अब और नहीं। दोनों पानी पियो और थोड़ा आराम करो। अनाया ने गहरी सांस ली। तुम सही कह रहे हो। ये कंपटीशन सिर्फ मजाक था। कियारा ने भी हाँ में सर हिला दिया। कल हमारी जिंदगी का सबसे खास दिन है। हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। दोनों ने पानी पिया और फ्रेश जूस मंगवाया। पार्टी फिर से म्यूजिक और डांस के साथ शुरू हो गई। अनाया मुस्कुराकर बोली, अगली बार कंपटीशन सिर्फ डांस का होगा। कियारा हंस पड़ी। डील। सबने तालियां बजाई। उस रात सबने एक बात सीखी। सबसे अच्छी सेलिब्रेशन वही होती है जहां दोस्ती, हंसी और अपनों की फिक्र साथ हो। बैचलर पार्टी अभी भी चल रही थी। डीजे की म्यूजिक और दोस्तों की हंसी से पूरा रूफटॉप गूंज रहा था। तभी वानिया के फोन पर कियारा के एक दोस्त की इंस्टाग्राम स्टोरी का नोटिफिकेशन आया। स्टोरी में अनाया और कियारा अपने दोस्तों के साथ डांस करते नजर आ रहे थे। वानिया ने हैरानी से आरवी की तरफ देखा। लगता है यही है उनकी सीक्रेट बैचलर पार्टी। आरवी मुस्कुरा दी। तो फिर? वानिया की आंखों में शरारत आ गई। चलो सरप्राइज देते हैं। दोनों ने जल्दी से अपने एलिगेंट आउटफिट्स पहने। वानिया ने वाइन रेड इन द वेस्टर्न गाउन पहना। आरवी ने ब्लैक शिमर गाउन पहना। कुछ ही देर में दोनों रूफटॉप वेन्यू पार पहुंच गई। जैसे ही एंट्रेंस का दरवाजा खुला, अनाया और कियारा की नजर उन पर पड़ी। दोनों एकदम हैरा रह गए। अनाया हंसकर बोली, अरे तुम दोनों यहाँ? वानिया ने नखरे से हाथ बांध लिए। हाँ, हमें इनवाइट करना भूल गए थे ना? कियारा ने मजाक में कहा। अब लगता है हमारी सीक्रेट पार्टी सीक्रेट नहीं रही। सब दोस्त जोर जोर से हंस पड़े। आरवी मुस्कुराकर बोली, अब जब आ ही गए हैं तो एक डांस हमारे साथ भी बनता है। डीजे ने रोमांटिक म्यूजिक की जगह एक फन डांस ट्रैक चला दिया। अनाया ने वानिया का हाथ थामा। कियारा ने आरवी का। चारों डांस फ्लोर पार आ गए। हंसी, मजाक और प्यार के बीच बैचलर पार्टी और भी यादगार बन गई। सबने मिलकर ग्रुप सेल्फी ली। अनाया ने मुस्कुराकर वानिया से कहा, बेस्ट सरप्राइज सिर्फ तुम दे सकती हो। वानिया ने आंख मारी। और अब से कोई सीक्रेट नहीं। सब एक साथ हंस पड़े। पार्टी खत्म होने के बाद सब लोग धीरे धीरे घर लौट रहे थे। कार में पूरे रास्ते वानिया खामोश थी। अनाया ने धीरे से पूछा, वनु, इतनी चुप क्यों हो? वानिया ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, अनु, मुझे तुमसे एक बात करनी है। घर पहुंचते ही दोनों बालकनी में चले गए। वानिया ने अनाया की आंखों में देखते हुए कहा, मैंने तुमसे एक वादा लिया था कि तुम दोबारा अल्कोहल का सहारा नहीं लोगी।
आज तुमने फिर पी ली। अनाया ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। मैंने सिर्फ दोस्तों के कहने पर कंपटीशन में हिस्सा लिया। पर मुझे मानना होगा, मुझसे गलती हुई। वानिया की आंखों में आंसू आ गए। मुझे गुस्सा इस बात का नहीं है कि पार्टी थी। मुझे दुख इस बात का है कि तुमने अपना वादा तोड़ दिया। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी छा गई। फिर अनाया ने धीरे से वानिया का हाथ पकड़ा। मैं तुम्हारा भरोसा दोबारा कभी नहीं तोड़ना चाहती। आज के बाद मैं किसी भी प्रेशर या मजाक में आकर ऐसा कुछ नहीं करूंगी। ये मेरा वादा है। वानिया ने गहरी सांस ली। मुझे तुम पर भरोसा है। बस उस भरोसे को हमेशा संभल कर रखना। अनाया की आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। उसने वानिया को प्यार से गले लगा लिया। थैंक यू, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। वानिया भी मुस्कुरा दी। अब बस, कल हमारी शादी है। मैं चाहती हूं कि मेरी अनाया खुश और अपने असली रूप में हो। अनाया ने हाँ में सर हिला दिया। प्रॉमिस। दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थाम लिया। उस रात नाराजगी खत्म हुई और उनका भरोसा पहले से भी मजबूत हो गया। अगली सुबह शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थी। कियारा चुपके से आरवी के पास आई। लगता है तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। आरवी ने हाथ बांधकर कहा। थोड़ी सी। कियारा ने मासूम सा चेहरा बनाया। मेरी गलती क्या थी? आरवी ने हल्की सी नाराजगी से कहा। पार्टी में तुमने भी अनाया के साथ कंपटीशन कर ली। तुम्हें पता था ना, कल शादी है। कियारा ने सर झुका लिया। हाँ, मुझसे गलती हो गई। आरवी ने प्यार भरे लेकिन थोड़े सख्त अंदाज में कहा। शादी सिर्फ डांस और पार्टी का नाम नहीं होती। अपना ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है। मैं तुम्हें इसलिए डांट रही हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। कियारा ने मुस्कुराते हुए दोनों कण पकड़ लिए। सॉरी, मैडम। आज के बाद ऐसी कोई बेवकूफी नहीं करूंगी। आरवी हंस पड़ी। पक्की बात? कियारा ने हाथ आगे बढ़ाया। प्रॉमिस। आरवी ने उसका हाथ पकड़कर मुस्कुरा दिया। ठीक है, माफ किया। तभी अनाया और वानिया वहां आ गए। अनाया ने मजाक में पूछा। क्लास खत्म हो गई? आरवी हंसकर बोली। हाँ। स्टूडेंट ने अपनी गलती मान ली। सब जोर जोर से हंस पड़े। कियारा ने शरारत से कहा। अब से मैं सिर्फ आरवी की बात मानूंगी। आरवी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। बस, इतना ही काफी है। चारों की हंसी से पूरा घर एक बार फिर खुशियों से भर गया।